हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही मजे में हो। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा अपन आज पांचवें पार्ट पे पहुंच गए हैं मोशन के, और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्सेलरेशन। अबाउट एक्सेलरेशन। तो बेटा ये जो टर्म है एक्सेलरेशन, ये तुमने कहाँ पे सुना है? ये तुमने मोस्टली तब सुना होगा जब तुम गाड़ी में बैठ के रेस करते हो, है ना? जैसे पैडल दबाते हो, फिर जैसे स्पीड बढ़ाते हैं ना अपन, तो ऐसे झटका लगता है, तो ऐसे करके अपन आगे जाते हैं ना। देख झटका लगा अभी, है ना? और कई कई बार ब्रेक मारते हैं तो अचानक से अपन ऐसे आगे आ जाते हैं। कुछ कुछ फील आ रहा है तेरे को? कभी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में अचानक से स्पीड अप होती है, गाड़ी में अचानक से स्पीड अप होती है, तो अपनी पूरी बॉडी पीछे हो जाती है ऐसे। कुछ याद आ रहा है तेरे को? कुछ कुछ को रिलेट कर पा रहा है ना, को रिलेट? तो बेटा क्या ये सब एक्सेलरेशन है? किसको बोलते हैं सर? ये रेस लगाने को बोलते हैं क्या एक्सेलरेशन? मैंने कहा देख, एक फटाफट छोटे से एनिमेशन से समझते हैं इस चीज को, है ना, कि किसे कहते हैं और क्या कहते हैं। ठीक है, तो देख, अब देख, ध्यान से देखियो। आ, देख, है ना, पहला फिनोमेना कौन सा है? गाड़ी स्पीड हो रही तो अपन पूरा पीछे, अचानक से ब्रेक लगाया, है ना, अब देख ब्रेक लगेगा, बंदा आगे। या फिर शार्प टर्न लेते हैं ना अपन ऐसे, तो पूरी बॉडी क्रॉस हो जाती है एकदम, है ना? तो बेटा ये सारे जितने भी फिनोमिना है, ये सारे जितने भी फिनोमिना है, इन सब फिनोमिना में अपन बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। क्या बोलते हैं अपन बेटा? इन सब फिनोमिना में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। एक्सेलरेशन टर्म सर कहां से आया, कैसे आया, सब जानेंगे। पर पहले ये सब जान ले कि इन सब जगह पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ये एक्सेलरेशन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आगे बात समझ में? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है इनके अंदर। ये सब चीजें हो रही है बेटा एक्सेलरेशन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कि भाई गाड़ी को स्पीड अप कर दिया तो बॉडी पीछे आ रही है, यानी हमें कुछ फील हुआ, है ना? स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से टर्न आया, तो भाई स्टीयरिंग घुमाते हैं अपन अपन स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो पूरी बॉडी से क्रॉस हो जाती है। आई ना बात समझ में? और ये सारे फिनोमेना बेटा तूने कहाँ कहाँ पे देख रखा है? बस में देख रखा होगा, खुद बाइक पे देख रखा होगा, हाँ के ना? तो बेटा इन सब में अपन बोलेंगे कि ये एक एक्सेलरेटिंग फिनोमिना है, ये एक एक्सेलरेटिंग फिनोमिना है। तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या है? एक्चुअली में एक्सेलरेशन है भैया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अब तो एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कर कि इसमें सर वेलोसिटी चेंज कैसे हुई, है ना? तो अब देख बेटा, अगर मैं मान लो कि भाई 20 की स्पीड पे चल रहा हूँ और डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो वेलोसिटी हो गई वो। तो बेटा अगर मैं अचानक से रेस दबाऊंगा, पेडल दबाऊंगा, तो मस्त मेरी गाड़ी में से स्पीडोमीटर से बढ़ता हुआ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या चेंज हो रहा है? पहले मान लो मैं 40 की स्पीड से जा रहा था, अब मैंने जोर से उसको एक्सेलरेट, मतलब जोर से रेस दबाया, तो 40 से वो घूम के मान लो 60 पे, फिर 70 पे जा रहा है, तो चेंज हुआ ना। और वेलोसिटी का जब चेंज हुआ, वेलोसिटी का जब चेंज हुआ, तब तुझे फील हुआ, और उस फीलिंग का नाम है एक्सेलरेशन। हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हुआ। आई बात समझ में? यानी किस किस फिनोमिना को एक्सेलरेशन बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन कहा जाता है जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। गॉट माय पॉइंट? धीरे धीरे इसको और समझते हैं, क्या ना, कि क्या रहा है। ठीक है, देख अपन केसेस उठाएंगे अभी। अब जैसे कि ये कार है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, चलती जा रही है सीधी डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना? दूसरा केस ले लेते हैं कि ये हवाई जहाज है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब तू सोच के बता, इन दोनों में से किस केस में एक्सेलरेशन हुआ? सोच, समय दिया तेरे को। तो भाई इनमें से सर एक में भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक में भी एक्सेलरेशन नहीं है भाई। क्यों क्यों नहीं है सर? मैं कहा देख, जो पहले गाड़ी है, मैंने वही कहा था कि एक्सेलरेशन कब इन्वॉल्व होगा, किस चीज को बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, कि जब वेलोसिटी में चेंज होगा। क्या पहले वाले केस में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है? कहाँ हो रहा है सर? वो सीधी चलती जा रही है, देख आज भी 80 है तो बाद में भी 80 है, कांस्टेंट। आके ना, तो यहाँ पे पहले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अपन ने क्या बोला है? एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी। सेकंड केस देख ले, ये हवाई जहाज वाला, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। देख लिया ना? तो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। गॉट माई पॉइंट? आगे बात समझ में, है ना? अगर तुम्हारे किसी के मन में ये है कि सर एक्सेलरेशन हाई स्पीड को बोलते हैं, नहीं, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। एक्सेलरेशन एक टर्म है, वो आता है चेंज इन वेलोसिटी से, वो आता है चेंज इन वेलोसिटी से। ठीक है,
आगे बात समझ में, क्योंकि वेलोसिटी को तो तुम सब जानते ही हो कि वेलोसिटी कौन है, स्पीड के साथ डायरेक्शन, स्पीड के साथ डायरेक्शन। कभी भी एक्सेलरेशन को हाई स्पीड से कनेक्ट मत करना। हम लोग स्पीडिंग करते हैं तो हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है, हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वो चेंज की वजह से हमें एक्सेलरेशन फील होता है। एक्सेलरेशन इज सिंपली अ टर्म, एक्सेलरेशन एक टर्म है। आगे बात समझे, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बेटा ये साइंटिफिक टर्म्स है। तुम जो रोजमर्रा की जिंदगी में टर्म्स यूज करते हो वो कभी ऐसे यूज नहीं करते हो। तुम तो सीधा ये कि चल एक्सेलरेट कर दे, और उसके पीछे, उस शब्द को बोलने के पीछे का एक्चुअल रीजन ये है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? वेलोसिटी हम कभी यूज नहीं करते, टर्म वेलोसिटी अपनी लाइफ में हम स्पीड यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम आज तक सुनते आए हो, जो तुमने आज तक देखा है, जो तुमने आज तक सुना है वो सही है। टेक्निकली अब जो पढ़ रहे हैं वो सही है, पर डेली लाइफ में बेटा हम सब यही यूज करते हैं। तो भाई इस चीज को उससे रिलेट मत करना कि सर यार हम तो ऐसा कभी बोले ही नहीं है। तो बोलते नहीं हो ना, क्योंकि हमको इस बारे में नॉलेज नहीं है, जो सुना है वो करते जा रहे हैं। आगे बात समझ में, तो एक्सेलरेशन क्या है? अगर वेलोसिटी में चेंज दिखाई देगा तो हम बोलेंगे कि भाई एक्सेलरेशन हुआ। अब यहाँ पे देख ले, क्या सर यहाँ पे एक्सेलरेशन है? मान लो कोई गाड़ी है भाई, इस पॉइंट से लेके देखो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, समय भी घटता जा रहा है और इधर आके रुक गया, यानी ये एक्सेलरेशन हुआ क्या सर? यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ क्या? डेफिनेटली हुआ सर, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट किया और 5 सेकंड के अंदर वो कहाँ आके पहुंच गया? 20 पे आके पहुंच गया। अभी काटा बढ़ा ना, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन हुआ, हम बोलेंगे एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे कि ये वाला केस है, इसमें देखो क्या एक्सेलरेशन हुआ क्या, गौर से देख एक्सेलरेशन हुआ क्या। पहले भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, बस टर्न ले लिया मैंने, बस मैंने क्या किया, टर्न ले लिया यहाँ पे। तो अब सोच क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ? तो तू बोलेगा कि सर वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है। आपने जो कंडीशन बताई वेलोसिटी में चेंज, तो एक्सेलरेशन हुआ। तो इसके पहले वाला केस देख, उसमें क्या था? उसमें सर वेलोसिटी चेंज हो रही थी क्या? हाँ चेंज हो रही थी, सीधी डायरेक्शन में जा रहा था, सीधी डायरेक्शन में जा रहा था, पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। 0 से लेके 20 तक चेंज हुआ ना, तो चेंज आया। तो बस वही चेंज है कि भाई वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन आएगा। अब यहाँ पे देख क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है? अब तू बोलेगा सर ये तो थ्रू आउट 30 किलोमीटर पर स्पीड से आ रहा है, कुछ सब कुछ कांस्टेंट है सर यहाँ तो। मैंने कहा फिर से सोच ले, क्या वेलोसिटी चेंज हुई है यहाँ पे? तब सवाल उठेगा कि सर वेलोसिटी में 2 पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इन दोनों में से अगर एक भी पैरामीटर चेंज हुआ तो हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई है। अब जो पहले वाला केस था, पहले वाला जो केस था, उस केस में मुझे क्या मिला? उस केस में भाई स्ट्रेट डायरेक्शन था, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, तो हमने पट्ट से बोल दिया वेलोसिटी चेंज हो गई। अब जो ये वाला केस है बेटा, जो ये वाला केस है, इसमें एक जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तेरा मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर तेरा क्या चेंज हो रहा है? ध्यान से देख, क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन आना बनता है? ऑफ कोर्स बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का आना बनता है। क्या बोल मेरी बात सही है? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बेटा देख यहाँ पे देख क्या लिखा है, चेंज इन डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन बदला यानी वेलोसिटी बदला, है ना? ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन तो बदली ना, इसलिए वेलोसिटी में भी चेंज गिनाएगा, और अगर वेलोसिटी में चेंज गिनाया है तो क्या बोला जाएगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ के ना? अब ये बात है कि भाई एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखते हैं सर? वेलोसिटी चेंज हो रहा है सर, चेंज, ये जो बेटा चेंज है ना, नोट कॉपी में जब तू नोट करे ना तब नोट कर लेना, चेंज के नीचे अंडरलाइन कर लेना, रेट ऑफ चेंज के नीचे अंडरलाइन कर लेना। सर ये रेट का मतलब क्या है? बेटा रेट का मतलब है कि कोई क्वांटिटी समय के विद रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी तो बदल रही है सर, शुरुआत में 0 थी, है ना? अब तू खाली एकदम लॉजिकल समझ के जवाब देना मेरे को कि मान ले कि शुरुआत में वेलोसिटी थी 10, अब वो चेंज होके हो गई है 50, तो चेंज कितने का आया? तो चेंज कितने का आया? तू बोलेगा सर पहले 10 थी, बाद में 50 हो गई। हाँ, चेंज कितने का हुआ? सर 40 का चेंज हुआ। तो चेंज निकालने के लिए करते क्या है? फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, हाँ के ना?
अब ये बेटा ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, इसको ये चेंज किसके प्रेजेंस में हुआ? टाइम के प्रेजेंस में हुआ कि सर इतना चेंज तो हुआ, इतना चेंज तो हुआ, पर कितना समय लगा? मैं बोलूंगा 5 सेकंड हुआ, मैं बोलूंगा 5 सेकंड। तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा सर, यानी 5 सेकंड में आपने आपने 5 सेकंड में 40 का चेंज ऑब्जर्व किया। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ के ना? तो बेटा इसी रेशियो का नाम दे दिया गया एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आगे जाके हमारे लिए क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आ गई बात समझ में? हाँ के ना? तो बेटा देख, अब छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पे u को क्या ले लिया? इनिशियल ले लिया। v को क्या ले लिया? फाइनल वेलोसिटी ले लिया। t को टाइम ले लिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। a से लेके भाई अपन गए b पॉइंट तक, समय लगा 5 सेकेंड। ठीक है ना? तो भाई यहाँ पे देख, गौर से देख, ऊपर देख 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड लिखा है। तो जब मैं ए पोजीशन पे था तब मेरी वेलोसिटी थी 0। फिर मैंने गाड़ी को शुरू किया, करके आगे बढ़ा, तो मेरी वेलोसिटी हुई बी पॉइंट पे 10। और वही 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक मुझे पहुंचने में लगा 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैसे देंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 10 का चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0 अपॉन क्या लोगे? 5। आई बात समझ में? हाँ के ना? बोल मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो बस इसको फॉर्मूले में पुट किया, v माइनस यू बाई टी के फॉर्मूले में पुट किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ध्यान से देख, मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? इसको अपन v से डिनोट करेंगे। कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल को u से डिनोट करते हैं यूजुअली। टाइम टेकन रहा 5, तो रखा, v में वैल्यू ठाप दी 10 मीटर पर सेकेंड, और u में वैल्यू डाल दी 0 मीटर पर सेकेंड, और नीचे डाल दिया टाइम। ठीक है, तो बस आगे तो क्या किया है? कैलकुलेशन किया है। ठीक है ना? तो कितना आ गया? 2। अब मुद्दा ये है कि सर यूनिट क्या लिखे? यूनिट क्या लिखे भाई? यूनिट क्या लिखे? सर 2 के आगे क्या लिखोगे? जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, इनका मीटर पर सेकंड है। सर इसका क्या दोगे? मैं कहा देख, जो यूनिट तेरे को यहाँ दिख रहा है बस वो बनाएंगे, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड बनाएंगे। बस ये देना क्या सर? हाँ, इसको बस तो सिंप्लीफाई करेगा तो तेरे पास मीटर पर सेकंड, तो वो कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी समझते हैं कि मैं क्या बोल गया, है ना? इसको भी थोड़ा समझते हैं कि सर आप क्या बोल गए, यूनिट में क्या लिखेंगे हम लोग। मैं कहा देख, ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, इतनी बात तो तय है। तो हम लोग यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड। तो भाई सेकंड को और नीचे लिख दिया तो सेकंड स्क्वायर हो गया। आके ना, तो यूनिट क्या लिखा जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल मेरी बात क्लियर है? कोई भी प्रकार की दिक्कत? आके ना? बहुत ही बढ़िया, ऑसम, समझ में आ गई ना बात? और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपना वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी आ गया था। और वैसे ही जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कौन है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का पक्का? आगे बढ़ जाए, ठीक है? तो आओ इसको लिख लेते हैं, है ना? तो नोट में नोट क्या करेंगे अपन? पहले लिखेंगे डेफिनेशन एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां पे भी रेट शब्द सुनाई दे, इसका मतलब तुरंत सोच लेना कि तुमको सोचना है टाइम, कि भाई ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है किसके विथ रिस्पेक्ट में? सर टाइम के विथ रिस्पेक्ट में। आगे बात समझ में? रेट ऑफ चेंज का मतलब यही होता है कि कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब तक कुछ और मेंशन ना किया हो। आगे बात समझ में? सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे भाई, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल से देते हैं, अपॉन टाइम लिख दिया। ठीक है, अब हर एक को एब्रीविएशन दे दिया कि ए जो है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, यू जो लिखा है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के सारे सवाल इस एक ही फॉर्मूले से निपट जाएंगे, और ये फॉर्मूला आगे जाके बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी अपन मोशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो पहला इक्वेशन इसी फॉर्मूले से बनेगा, ध्यान में रख के चलना। ठीक है, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, t को बोलते हैं टाइम।
ये यू वी ये सब आपने खुद ने लिखा है, तेरी मर्जी, तेरे को कुछ और अल्फाबेट यूज करना हो तो। फिर क्या देखा हमने, इसका एस आई यूनिट देखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसका सीजीएस यूनिट भी देखना चाहूं तो भी क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। और एक और चीज नोट करनी है कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अब एक सवाल करते हैं, पहले इसको पॉज कर और जितना तूने सीखा है इसको अपने आप करने की ट्राई कर। एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी है 5 और समय लगा कवर करने में 10 सेकेंड। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं तेरे को ओरली समझा दिया हूँ। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, अपने उसको डायग्राम के फॉर्म में लिखा और फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में। तो बस अपना मेन काम शुरुआत से मैं ये तो कहता है, करना क्या है अपन को सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व, वही सॉल्व हो गया। 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ जाए। तो भाई अब तू सोच, एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है किसी ने, तो सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है ना, हाँ, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू रखा 5, u का रखा 0, t का रखा 10, हाँ के ना। अब करोगे तो भाई 5 माइनस 0 5 और नीचे कितना आ गया 10। जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा ध्यान से इनके आंसर को नोट करते चलना, डायग्राम को ढंग से नोटिस करना, बहुत ही मस्त और जबरदस्त चीज समझाऊंगा तेरे को। समझ में आ रही बात? डायग्राम और अपना आंसर ध्यान से देखते हुए चलना, क्वेश्चन को करवाने के लिए नहीं करवा रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन लूंगा कुछ देर के बाद, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए जाना, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कोई आंसर समझ में आ गया? आंसर कितना आ गया इसका, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगला सवाल, अब इनिशियल वेलोसिटी है 2 और फाइनल वेलोसिटी है 10 और समय लगा 4 सेकेंड। क्या मुझे करने की जरूरत है बेटा? खुद कर सकता है, हाँ सर, v की जगह पे 10 रखना है, u की जगह पे 2 रखना है, t की जगह पे 4 रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखा आगे, सो सिंपल, सो सिंपल है ना बेटा। मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, इसको साथ साथ में देखो नोट करते जाना नोटबुक में। मैं स्लाइड को पीछे नहीं करूंगा कुछ टाइम के बाद, है ना। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग कि भाई ऑब्जर्व अब दिखा रहा हूँ, तो तेरे नोटबुक में तेरे सामने रहेगा तो आसानी होगी। आगे बात समझे। अब अगला क्वेश्चन देख, अब अगले क्वेश्चन में देख, इनिशियल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 5, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है 5 और समय लगा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में 10 सेकेंड लगे। तो एक्सेलरेशन बताओ। तो सर ये तो वो वाला केस दिख रहा है मेरे को, वो गाड़ी वाला जिसमें कांस्टेंट ही था सब कुछ, बिल्कुल कांस्टेंट था। तो बेटा यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है एक्सेलरेशन होगा 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ ना वेलोसिटी में। प्रूफ भी करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई फॉर्मूला लिखा, इनिशियल की वैल्यू भर दी, फाइनल की वैल्यू भर दी, टाइम का वैल्यू भर दिया, ऊपर कितना आ गया 0, लो आ गया 0। बोल दिक्कत नहीं ना। अभी ये 3 केस पढ़े अभी तक अपने ने, कितने केस पढ़े? 3 केस। तो तीनों केस को एक बार दिमाग में रिकॉल कर लेते हैं वापस कि सर शुरुआत में मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से इनिशियल वेलोसिटी बढ़ी, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मेरा एक्सेलरेशन आया और एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव था। कीप दैट इन माइंड, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे कितनी थी 10, तो कुछ बढ़ी यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मेरे एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आया। गॉट माय पॉइंट? सेकंड क्वेश्चन भी सेम था, 2 से लेके 10 तक जा रहे थे, 2 से लेके 10 पॉजिटिव है ना, बढ़ाना वेलोसिटी, तो आंसर एक्सेलरेशन का देख नोटबुक में क्या लिखा है तूने, पॉजिटिव लिखा है। अब यहाँ पे देख, शुरुआत में 5 थी, आगे भी 5, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। आई बात समझ में? अब अगला केस देख, अब इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल वेलोसिटी 2 है, यानी वेलोसिटी घटी है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो एक्सेलरेशन का आंसर कैसा आना चाहिए अब वो देखते हैं। इनिशियल पता है अपने को, वैल्यू रखनी है, फाइनल पता है
वैल्यू रखनी है, टाइम की वैल्यू रखनी है। हाँ सर, तो रख दिया, फॉर्मूला लगाया, लिखा इनिशियल की जगह पे 2 भरेंगे, सॉरी फाइनल की जगह पे 2 भरेंगे, इनिशियल की जगह पे 10 भरेंगे और टाइम की जगह पे 4 भरेंगे, भर दिया फॉर्मूले में। अब देख 2 - 10 होता है -8। आंसर देख तेरा आ गया नेगेटिव, आंसर तेरा आ गया नेगेटिव। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि सर ये हमने जो 3-4 क्वेश्चन किए ना, इनसे हमें एक चीज समझ में आई कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है इनिशियल से लेके फाइनल तक, वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हाँ के ना। और मैंने तुमको शुरुआत में बताया था, मैंने तुमको डायरेक्शन सेंस शुरुआत में सिखाया था कि जब भी अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन लेनी होती है तो पॉजिटिव का मतलब राइट में जाएगा, पॉजिटिव का मतलब राइट में जाएगा, नेगेटिव का मतलब उससे उल्टा जाएगा। ये बात क्या तुमको मेरी याद है? अपने ने जब पोजीशन पढ़ा था, याद आ रही ना? अब वही बेटा सेम टू सेम चीज तेरे को यहाँ पे करनी है। हमने देखा जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, गॉट माय पॉइंट? जैसे कि भाई ये है कि भाई मैं यहाँ से मैं बढ़ता 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 यहाँ तक गया और थ्रू आउट मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली हो गई ना। और जब मैंने एक्सेलरेशन का आंसर निकाला, जब मैं एक्सेलरेशन का आंसर निकाला तो एक्सेलरेशन का आंसर भी क्या आ गया? पॉजिटिव। सर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आने का मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ के ना। अब ये वाला जो केस है, अब ये वाला जो केस है, इसमें क्या हो रहा है भाई? वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी से घट रही है, कम हो रही है। शुरू तो यहां से यहीं तक कर रहा हूं मैं। सर ये वेलोसिटी घट कैसे सकती है? बढ़ने का तो समझ में आता है। तो बेटा अगर तेरे को बढ़ने का समझ में आता है तो घटने का भी समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी बढ़ती कैसी है? अगर हमने रेस किया है तो, है ना? अगर वो फुट पैडल को प्रेस करेंगे गाड़ी में तो रेस लगेगी अपने को, वही तो है, वही तो है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई। सर वेलोसिटी डिक्रीज का एग्जांपल दो ना सर। मैं कहा वेलोसिटी डिक्रीज का एग्जांपल, मान ले कि मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाया, तो मान ले मैं 100 पे था, आ गया अब मैं 20 पे, डिक्रीज हुई ना वेलोसिटी। आई बात समझ में कि भाई वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होती है? गॉट माय पॉइंट? अच्छा सर, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन की बात चल रही थी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। हाँ क्या ना? ये जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम की है। एनसीईआरटी में ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ क्या फॉर्मूला लगाया, आंसर लाया, बात खत्म, पैसा आ जाओ, है ना? ये जितनी डायरेक्शन की बातें मैं कर रहा हूँ, ये सब कहाँ किसकी बातें है? ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें है। अगर तुम एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड स्कूल से हो तो उनके एमसीक्यू में आ सकता है, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। तो ये सब हमारे बुक में नोट होना चाहिए। आई बात समझ में, है ना? अब तो मैं क्या कह रहा था कि सर अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही इस डायरेक्शन में जा रही है ना, गाड़ी चलती हुई जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है। और एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आने का मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है सर, समझ के कोई दिक्कत नहीं। अब वेलोसिटी घट रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, ऐसे डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है, जा तो गाड़ी यहीं से ही रही है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुमको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? सिर्फ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन पे ध्यान रखना कि सर क्या कह रहे हैं। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है, क्योंकि बंदा यहाँ से चल के वहां जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो वेलोसिटी तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में है, पर क्योंकि मेरी वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी घट रही है, इसलिए मेरे एक्सेलरेशन का देख आंसर क्या आया? नेगेटिव आया सर। और नेगेटिव आने का मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव आने का मतलब उसकी डायरेक्शन उल्टी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, यही चीज समझने की है। क्या बेटा? कि सर इस बात को एकदम ध्यान में रखना कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और अगर वेलोसिटी घट रही है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो उसके उल्टे साइड में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। गॉट माय पॉइंट? अगर थोड़ा सा भी कुछ मिसमैच लग रहा है तो एक बार क्वेश्चन को वापस देखना और जो मैंने बोला उसको प्लेबैक करके सुन लेना। आगे बात समझ में? आगे बढ़ जाए? पक्का पक्का? ठीक है। अब देख,
तो बेटा आपने 3 तरीके के एक्सेलरेशन देखे अभी तक, एक पॉजिटिव आंसर, एक जीरो और एक नेगेटिव। आगे बात सुने, उसको अब एक छोटे से एनिमेशन के तौर पे देख लेते हैं कि सर क्या है ये भी, है ना। तो भाई एक्सेलरेशन के भाई बेसिकली 3 टाइप है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव और एक जीरो एक्सेलरेशन। तो भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या है, अपन वो देखने की बात करते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई एक बस है, कि भाई इस बस ने देख लिखा हुआ भी है कि भाई वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। देख तो कुछ स्पीड अप होती हुई दिखाई देगी बस, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये जो भी सब नोट डाउन करना है तेरे को, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे बात समझने, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का दूसरा एग्जांपल है फ्री फॉल, जैसे हाथ से बॉल को छोड़ देना। समझ गए, फ्री फॉल जितने भी लोग हैं सब है, जिनका भी आंसर आएगा वो सबका आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसके बारे में ये ऐसा क्यों होता है चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है सर, चल थोड़ी सी कर ही लेते हैं चर्चा, मुद्दा आ ही गया तो। कि सर आपने कोई चीज यूं छोड़ी, कोई चीज यूं छोड़ी है, अपन को ये मतलब नहीं है कि सर इसका आंसर क्या आएगा, अपन सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने उसको यूं छोड़ा, और ये बात तुमको पता ही होगी कि जैसे जैसे बॉडी और नीचे आती जाती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अगर ये ट्राई नहीं किया तो अभी छत पे जाना, अभी छत पे जाना और एक बॉडी को हाथ से सिर्फ छोड़ देना, और ये नोटिस करना कि जैसे हाथ से छोड़ेगा तो शुरुआत में स्पीड कम होती है, पर जैसे नीचे जाएगी सन करते हुए नीचे जाएगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। और अगर तेरे को इसका नमूना भी अगर ऐसे भी देखना है तो जो वाटर के बलून्स होते हैं ना, वाटर के बलून्स, तो ये अपने घर पे भी कर सकता है कि अभी यहाँ खड़ा है, कमरे में खड़ा है, अपने हाथ से कमरे की फ्लोर पे छोड़ दे उसको, ज्यादा साउंड नहीं आएगा, ज्यादा साउंड नहीं आएगा। अब अपनी घर की बालकनी से उसको नीचे छोड़ दे, हाइट बढ़ गई बिल्डिंग की, अब पट्ट से आवाज आएगी, पट्ट से आवाज आएगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। एक और एग्जांपल चाहिए तेरे को, तो जैसे कि अगर अपन कर मत लेना ये चीज, है ना, जस्ट एक फिक्शियस एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि पहले माले से अगर कोई बंदा जंप लगाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा, कुछ हाथ वाथ पे लग जाएगी। पर अगर बंदा चौथे माले से जंप लगाएगा तब क्या होगा, वो नीचे आते ऊपर चला जाएगा सीधा। ये सब क्या है, ये सब फ्री फॉल के एग्जांपल्स है। फ्री फॉल में क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे तू नीचे आता जाएगा तेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आ रही बात समझ में, तो वेलोसिटी नीचे गिर रही, नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि सर वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। अब कुछ कुछ समझ में आया। इसमें ये पता है ना, सिर्फ डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट डजंट मैटर। मैटर सिर्फ क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है सर, और वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो हमारे हिसाब से एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ के ना। डायरेक्शन तो वही रहेगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा। बोल मेरी बात क्लियर है, आगे बात समझ, किसी प्रकार की दिक्कत, हाँ के ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन समझ में आ गया ना बात, एकदम रिकॉल करते चलना क्या कह रहे हैं सर, आ रही है ना बात समझ में, हाँ के ना। सिंस वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कॉपी करना है अपने को ये सब, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल तो मैं तुमको दे चुका हूँ, है ना। वो एग्जांपल एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। मान लो गाड़ी आई, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो शुरुआत में वेलोसिटी ज्यादा थी और अब वेलोसिटी घट के कम हो गई, तो भाई ऐसे केस में बोलेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों है, अपने ने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके बारे में, ठीक है ना। और इसके लिए बेटा एक स्पेशल वर्ड है, एक स्पेशल वर्ड है नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको नेगेटिव चीजें बोलना पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम हमने रख के थोड़ा सा चेंज कर दिया। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन, या फिर डीसेलरेशन। इनमें से कुछ भी बुला सकते हो, तुम्हारी मर्जी, पर फेमस वर्ड है रिटार्डेशन, फेमस वर्ड है रिटार्डेशन। आई बात समझ में, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा उसका नाम होगा रिटार्डेशन। बोल मेरी बात क्लियर है इतना,
ठीक है ना, आगे बात समझ में, आगे चले। तो देख डायरेक्शन उल्टा दिखा रहा है, क्यों, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घटेगी तो डायरेक्शन उल्टा जाएगा, है ना। अब ये देख, ये वाला एग्जांपल देख, बच्चा बॉल को ऊपर फेंक रहा है, बच्चा जो है वो बॉल को कहाँ फेंक रहा है भाई साहब, ऊपर फेंक रहा है। तो जब मैं चीज को ऊपर फेंकूंगा तो मेरे को जोर लगाना पड़ेगा। तुम जब भी तुमने बचपन में कैच कैच खेला होगा तब तुमने देखा होगा कि अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो तो तुमको बहुत ताकत लगानी पड़ती है बॉल को ऊपर फेंकने में। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, तभी तो रुकता है एक जगह पे, फिर वापस नीचे आता है। आ रही बात समझे, अगर वेलोसिटी रुके ही नहीं तो चलता जाएगा भाई साहब, उड़ जाएगा वो अंतरिया। बात समझ में आ रही है मेरी कि मैं क्या कह रहा हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी किसी बॉल को तुम नीचे से ऊपर फेंकोगे तो तुमने उसकी वेलोसिटी को थ्रस्ट दिया है, तुमने उसकी वेलोसिटी को पावर दिया है, तुम उसको जोर से फेंक रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, तो चेंज तो होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज तो होगी, पर आंसर एक्सेलरेशन का क्या आएगा, आंसर एक्सेलरेशन का क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है। बोल मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ बात समझ में आई तेरे को मेरी, आगे बढ़े। तो देख इसमें केस देख, वेलोसिटी का चेंज तो ऊपर हो रहा है, पर एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर आनी चाहिए तेरे हिसाब से, डाउनवर्ड, नीचे। बोल मेरी बात समझ में आई, हाँ के ना, आगे बढ़ जाए, पक्का ना, ठीक है। सब ये सब तो नोट डाउन करना है, मैंने सब कुछ बक दिया है, आई बात समझ में। अब है जीरो एक्सेलरेशन, ये तो देख, ये तो अज्यूम कर ले आत्माराम तुकाराम भिड़े जी चल रहे हैं, ये रहे आत्माराम जी, और वो अपने सखाराम से इतना प्यार करते हैं कि 30 से ऊपर जाते ही नहीं है, सारा 30 पे मस्त गाड़ी चला रहे, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन काहे का, ऐसे केस में बोलेंगे इट इज जीरो एक्सेलरेशन। गॉट माई पॉइंट, किसी को भी दिक्कत, हाँ के ना। अगर तुम्हें जीरो एक्सेलरेशन का एक और एग्जांपल देखना है तो जहाँ पे नई रोड बन रही होती है तो वहां पे तुम लोग रोड रोलर को देखना, वो इतना धीमे चलता है भाई, इतना धीमे चलता है, पर वो हमेशा उसी स्पीड से चलता है। नोटिस करना कभी रोड रोलर को, तुम्हारी गर्दन थक जाएगी ऐसे घूमते घूमते, साला जा ही नहीं रहा है। समझ आ रही है बात। तो रोड रोलर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीरो एक्सेलरेशन, है ही नहीं उसमें एक्सेलरेशन, चेंज ही नहीं हो रहा, साला एक ही स्पीड पे चलता जा रहा है आगे। आई बात समझे, आई होप तुमको तीनों एक्सेलरेशन समझ में आ गए होंगे, हाँ के ना। तो अब ये सब तो नोट डाउन करना ही है, इसके साथ छोटे मोटे नोट है अपन को, वो भी नोट करते जाने हैं। तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा, हमने देखा v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। अब इसमें देख, तुम्हें पहली क्वांटिटी माइनस दूसरी क्वांटिटी हो रही है, समझ में आ रही है ना बात, पहली में से कुछ घट रहा है, तो अगर पहली क्वांटिटी बड़ी होगी और ये उससे छोटी होगी तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देख वही लिखा है, अगर v u से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, तो उस टाइम पे बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर वही हो जाए, अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी हो जाए, मतलब फाइनल कम हो फाइनल छोटा हो, तब क्या बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी घट रही है और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। डायरेक्शन की बात भी याद रखना कि कौन सा किसके डायरेक्शन में होता है, गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, हाँ के ना। और ये टर्म भी लिख लेना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, या तो डी एक्सेलरेशन, या तो कुछ डिसलरेशन भी बोलते हैं, गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ जाए, पक्का। अब देखो, अब एक चीज है, ये टर्मिनोलॉजी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और छुप गया हुआ शायद पीछे, एक्सेलरेशन वही लिखा है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई तुमको क्या समझ में आ रहा है। तुमको मैंने उस टाइम पे इसीलिए समझाया था कि भाई यूनिफॉर्म करके अपने ने एक और चीज पढ़ी थी, याद करो, यूनिफॉर्म डिस्टेंस चेंज, डिस्टेंस यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा था, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या, ये कुछ कुछ, ये बिल्कुल वही चीज है, ये बिल्कुल वही चीज है। अब क्या है तू वो देख कि भाई मान ले
एक बंदा है स्माइली, है ना, कोई भी स्माइली है, तो भाई वो स्माइली स्माइल कर रहा है और उसने चलना शुरू किया एक पॉइंट से, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग समय नापेंगे, हम लोग हर सेकंड, हम लोग ईच एंड एवरी सेकंड उसकी वेलोसिटी नापेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करेंगे। गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना। तो देख बेटा स्माइली क्या कहता है, ठीक है ना। अब फिलहाल मेरी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ। अब देख स्माइली क्या करेगा, अब पहले उसकी वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो उसने चलना शुरू किया, तो भाई 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 3, अब 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5, फिर अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 7, फिर अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 9। तो बेटा हमको तो एक्सेलरेशन पूछा है कि भाई एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, तो भाई एक्सेलरेशन की बात अगर की जाए तो एक्सेलरेशन होता है सर चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं कहा देख पहले चेंज ऑब्जर्व करते हैं, जब मैंने पहले सेकंड में चेंज ऑब्जर्व किया तो वो आया 2 का चेंज, फिर दूसरे सेकंड में चेंज किया तो आया फिर से 2 का चेंज, फिर से 2 का चेंज, फिर से 2 का चेंज। तो बेटा अगर वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आई बात समझ में, हाँ के ना, एकदम। अब एक और केस देखते हैं, सर नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलेंगे, बेटा वही कि ये चेंज ना हो। मैं कहा सर देखो, जैसे कि भाई भाई फिर से स्माइली खड़ा हो गया, इसके 1 सेकंड में टाइम इंटरवल सेम रहेगा। गॉड इस बात को ध्यान में रखा जाए माय लॉर्ड कि भाई टाइम इंटरवल सेम रहेगा, वेलोसिटी का चेंज देखना है। आई बात समझ में। तो देखो क्या लिखा है, भाई वेलोसिटी अभी 1 है, इसके बाद 3 हो गई अगले सेकंड, फिर अगले सेकंड 4 हो गई, फिर अगले सेकंड 8 हो गई, फिर अगले सेकंड 11 हो गई। तो जब मैंने चेंज देखा, जब मैंने चेंज देखा तो भाई पहले मिला 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो क्या वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है, नहीं है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ के ना, बिल्कुल। आगे बढ़ जाए, एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा मोटा, ठीक है ना। कि भाई शुरुआत किया इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर अगले सेकंड 3, फिर अगले सेकंड 7, ठीक है ना। फिर गाड़ी में ब्रेक लगाया, घट गई वेलोसिटी 5, फिर रेस दी, चलो 8, ठीक है ना। अब चेंज कितना आया 3, कभी 4, कभी -2, कभी 3। तो बेटा ये चेंज भी कैसा है, ये कहाँ हो रहा है चेंज, है ना, कांस्टेंट थोड़ी है, कांस्टेंट नहीं है, इसका नाम क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब एक नेगेटिव डायरेक्शन में और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई शुरुआत में मेरी स्पीड थी 10, अगले सेकंड हो गई 8, अगले सेकंड हो गई 6, अगले सेकंड हो गई 4, अगले सेकंड हो गई 2। तो अब मैं चेंज देखूंगा तो चेंज होगा -2 का, फिर चेंज देखा -2 का, फिर चेंज देखा -2 का, फिर चेंज देखा -2 का। आई बात समझ में। तो बेटा ये जितने भी चेंज हो रहे हैं सारे के सारे चेंज सेम है, उस वैल्यू पे मत जाना, सारे चेंज सेम है ना, तो हम लोग बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात क्लियर है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाए। तो देख लिखना क्या है कि भाई व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, है ना, हर बार वेलोसिटी सेम 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 चेंज हो रही है इन द इक्वल टाइम इंटरवल स्लॉट, तो उस एक्सेलरेशन को बोला जाएगा कि तुम यूनिफॉर्म हो। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडीज, बस छोड़ दिया उनके हाल पे। आई बात समझ में, ठीक है। अगला क्या है कि भाई सबके लिए टाइम इंटरवल तो सेम है, पर हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम टू सेम वैल्यू से चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसा को बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो है पर ये नॉन यूनिफॉर्म है। आई बात समझ में। एग्जाम्पल रोलर कोस्टर, कभी भी कहीं भी चलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ऊपर फिर सब पकड़ के नीचे आता है। तो ये है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ के ना। अब भाई तुम रोडीज में आ चुके हो तो छोटा सा टास्क भी दिया जाएगा तुम लोग को, है ना, और ये तुम्हारा टास्क है। अगेन तुम साले बड़े नालायक हो, जितने भी सवाल दिए हैं, जितने भी सवाल दिए हैं विद इन 24 आवर्स स्पान मुझे कमेंट सेक्शन में इन सबका आंसर चाहिए। और अगर किसी को आंसर चेक करना है कि सर होमवर्क में चेक करना है, तो बेटा तू मेरे को उसमें लिख, तो मैं स्पेशली
ड्राइव का लिंक भेज दूंगा जिसमें सोल्यूशन मैंने लिखा होगा, पर उसके लिए तेरे को पहले लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? हाँ कि ना बेटा? और अब जो अपन अगली क्लास से अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअली इतना अमेजिंग है। उसके लिए जितने भी लेक्चर्स अभी तक अपने हुए हैं वो सब तेरे को बाय हार्ट आने चाहिए, क्योंकि अब अपन पढ़ेंगे मोशन के इक्वेशंस पढ़ेंगे, और वो ही इस चैप्टर की जान है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, ये बात जान ले। एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हाँ कि ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, है ना? इनका आंसर चाहिए, मतलब चाहिए, नीचे तो कमेंट में लिख के बताना। डाउट हो पूछ सकता है। आई बात समझ में? ठीक है ना? और बेटा देख, अभी अपन इस माहौल में है कि भाई कई जगह पे सुविधाएं हैं, कई जगह पे नहीं है। तो अगर तेरे पास ऑप्शन है तो तू इसको अपने दोस्तों को भी दिखा, कम से कम। किसी का सीखना नहीं रुकना चाहिए। आ रही है बात समझ में? पैसा लग रहा है क्या तुम्हारा? नहीं लग रहा ना? तो तेरे को आगे देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना? तेरे को कोई नॉलेज हासिल हो रही, तो उसको आगे पास ऑन करता जा। ठीक है? आई एम रियली मेकिंग श्योर कि दीज आर वेरी हेल्पफुल लेक्चर्स। मतलब कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा, तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एनिमेशन चलता रहेगा। आई बात समझ में? कुछ टाइम में, कुछ दिनों में हम लोग फिजिकल बोर्ड वाले वर्क पे शिफ्ट हो जाएंगे, तब तो और भी मजा आएगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? हाँ के ना? तो बेटा टिल देन इसको आगे बढ़ाता जा, दिखाता जा, और कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है ना? मेरी जितने भी क्वेश्चन है इनका ढंग से डायग्राम बनाना है। ठीक है ना? और मेक श्योर सब में यूनिट को स्पेसिफाई कर देना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं हिंट देता हूँ कि भाई अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60, घट रहा है ना? बस ये यूनिट देख, किलोमीटर पर आवर, और टाइम देख किसमें दिया है लास्ट में, 5 सेकेंड। तो तेरे को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। अब तू याद कर कैसे चेंज करते हैं, लिखवाया है मैंने। आई बात समझ? डायग्राम बना, u की जगह पे u का वैल्यू रख, v की जगह पे v का वैल्यू रख, टाइम की जगह पे टाइम का वैल्यू रख, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा, आंसर हाजिर है। खाली सोच के देख। आई बात समझ में? आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है? टिल देन मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मौज में रहिए। टिल देन मिलते हैं। जय हिंद। ठीक है? चलिए। अरे आज जाने का मन ही नहीं कर रहा क्या?